सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में आईएमएफ, अब यहाँ पे आईएमएफ का मतलब क्या हो गया, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन यानी कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं ये हर्षवंती बिष्ट, जिन्हें अभी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये वही हर्षवंती बिष्ट हैं जिन्हें पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आईएमएफ ये एक राष्ट्रीय निकाय है जो हिमालय में पर्वतारोहण और रॉक क्लाइंबिंग अभियानों का आयोजन और समर्थन करता है। बाकी आर हरि कुमार हमारे नए नेवल चीफ बने, अरुण चावला फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल बने और रामनाथ कृष्णन इक्रा के नए एमडी सीईओ बने थे। रेटिंग एजेंसी है इक्रा। बताइए आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता? तो आंसर होगा रिंग वॉन्डरिंग ने। अच्छा पहले तो ये याद रखना, ये एक जापानी फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग। तो अभी जापानी निर्देशक मसाकाजु कानेको की फिल्म रिंग वॉन्डरिंग ने 28 नवंबर को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 52वें संस्करण के समापन समारोह में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता। जबकि चेक गणराज्य की वक्लाव कद्रनका ने सेविंग वन वू इज डेड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक अवार्ड जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक जितेंद्र जोशी को गोदावरी के लिए मिला। और इस बार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ पे हुआ? गोवा में होता है। तो कौन से नंबर का था? 52वें नंबर का, 52 नंबर का था। अच्छा अवार्ड्स की बात है ना, तो इस बार जो ऑस्कर हुए थे कौन से नंबर के थे? 93rd नंबर के। उसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन थी? क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। और इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? रजनीकांत को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा पेट्र फियाला। तो अभी पेट्र फियाला को चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें वहां के राष्ट्रपति मिलोस जेमा ने नियुक्त किया। बाकी ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के नए चांसलर होंगे, ये एंजेला मर्केल की जगह लेंगे। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये, और कुछ समय बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। डैम सेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है ये। अब बात चेक रिपब्लिक की यहां पे हो रही है, तो ये रहा मैप में चेक रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल पराग है, करेंसी है चेक कोरुना। एक टेनिस प्लेयर का नाम यहां से याद रखना, क्या नाम है? बारबोरा क्राजिकोवा। जो चेक रिपब्लिक के टेनिस प्लेयर हैं। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन वाला, वो इन्होंने जीता था वुमेन्स सिंगल का टाइटल। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा विवेक जौहरी। तो अभी केंद्र सरकार ने विवेक जौहरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे एम अजीत कुमार का स्थान लेंगे। बाकी आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने। सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। और प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक के ये नए चेयरमैन बने थे। तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में एनसीसी ने अपना कौन सा भी स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 73वां, 73rd। तो भारतीय सशस्त्र बलों की ये युवा शाखा है और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है ये राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसने अभी 28 नवंबर को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। एक्चुअली में हर साल नवंबर के चौथे रविवार को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो इस बार 28 नवंबर को मनाया। अच्छा, एनसीसी के अभी डायरेक्टर जनरल कुछ दिन पहले ही बने थे। क्या नाम है उनका? गुरबीर पाल सिंह उनका नाम है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक किसने जारी की है? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। और इस बुक का पूरा नाम क्या है? बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, बी जॉय विद सिनर्जी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। और इसे अभी हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने रिलीज किया है। ये बुक भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों के द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत खातों का संकलन है और इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के लेखक शामिल हैं। अच्छा, विवेक राम चौधरी कौन है? अभी नए हमारे एयर चीफ मार्शल बने थे। नए नेवल चीफ भी बने हैं, उनका नाम है आर हरि कुमार। बिपिन रावत तो आप जानते ही हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? धवन 1। तो अभी हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, और इसने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का, जिसका नाम क्या है, धवन 1, उसका सफल परीक्षण किया है। तो ये इसके आगामी विक्रम 2 कक्षीय प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरणों को शक्ति प्रदान करेगा। और इस रॉकेट का ये जो नाम है ना, धवन 1, ये हमारे भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पे रखा गया है। स्काई रूट, इसकी स्थापना होती है 12 जून 2018 में। हेडक्वार्टर हमने कहा हैदराबाद में है और इसके सीईओ पवन कुमार चंदना है। विकास इंजन के बारे में भी आपको याद होगा, गगनयान मिशन के लिए विकास इंजन का भी तीसरा सफल परीक्षण किया गया था। और आईएनएस ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। बाकी चंद्रयान 2 जब हमने लॉन्च किया था तो उसके साथ एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी कंटार की ब्रांड्स इंडिया रिपोर्ट्स 2021 में टेक्नोलॉजी श्रेणी में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा अमेजन। तो कंटार की ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन, टाटा टी और एशियन पेंट्स भारत में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी और नॉन एफएमसीजी श्रेणियों में ये टॉप पर है। मतलब अलग अलग कैटेगरी में ये टॉप पर है। जैसे टेक्नोलॉजी में अमेजन टॉप पर है, एफएमसीजी में टाटा टी टॉप पर है, नॉन एफएमसीजी श्रेणी में ये एशियन पेंट्स टॉप पर है। और आपसे प्रश्न में टेक्नोलॉजी रैंकिंग में पूछा है तो अमेजन टॉप पर है, जिसके बाद जोमेटो, फिर यूट्यूब और फिर गूगल वगैरह टॉप पर है। तो ये ध्यान रखना। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अमेजन के संस्थापक कौन है और वर्तमान में अमेजन के सीईओ कौन है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? तो आंसर होगा विकासशील देश। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कम से कम विकसित देश यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज श्रेणी से विकासशील देशों के समूह में बांग्लादेश और नेपाल सहित 3 देशों को ग्रेजुएट करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 76वें सत्र में भी प्रस्ताव को अपनाया, जिसने बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ग्रेजुएट किया। फिर बताइए, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए साइबर अपराध के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की पहली पीपीपी पहल का नाम क्या है? तो आंसर होगा साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव।
तो साइबर सुरक्षित भारत पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की पहली पीपीपी पहल है, जिसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य मुख्य सूचना अधिकारियों यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए साइबर अपराध के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन मुख्य सूचना अधिकारियों और मंत्रालयों और विभागों, केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों आदि के आईटी अधिकारियों के लिए 6 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो याद रखना, इस पहल का नाम है साइबर सुरक्षित भारत पहल। बढ़ते आगे। अब बताइए, मूडीज के अनुसार 2022 वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी? तो आंसर होगा 9.3%। तो मूडीज को उम्मीद है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर में जोरदार उछाल आएगा और इसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल होमवर्क प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप हो गया, वहां पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका रिविजन कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।